नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। निफ्टी 50 मार्जिन कम हो गया, ये आप सबके लिए खुशखबरी है क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने वादा किया था कि आपको 1 लाख के अंदर निफ्टी में ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जून फ्यूचर्स में आपके मार्जिन्स बढ़ा दिए गए। हम सबको बहुत दिक्कत हो रही थी, आप जब भी बाई या सेल करने जा रहे थे। निफ्टी का एक लॉट ओवरनाइट के लिए 1,62,000 और इंट्राडे में भी 1,25,000 के आसपास मार्जिन लग जाता था, जो कि मेरे किए हुए वादे से काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि लॉट साइज 75 का था। अब ये लॉट साइज कम हो गया है। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स में जब भी आप ट्रेड करने आओगे तो आपको मार्जिन सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, इंट्राडे के दौरान सिर्फ और सिर्फ 83,600 रुपये, जो कि काफ़ी बेहतरीन हो गया है पिछली जो मार्जिन थे उससे। इसका मतलब क्या है, हम अब 83,000-84,000 रुपये में निफ्टी का एक लॉट उठा लेंगे। और अगर हम जैसा कि हम टारगेट बनाकर रखते हैं 20-21 पॉइंट्स का, और 20 पॉइंट इंटू 50 अगर हम कर लेते हैं, 50 रुपये एक मोमेंटम पे पाएंगे, एक पॉइंट के मोमेंटम पे, और 20 पॉइंट हमको कैचअप करना होता है, तो ये 1,000 रुपीज़ होता है। अब 1,000 रुपीज़ में आपको ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी, चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एफ मान लेते हैं 16,000 में हम निफ्टी को खरीदते हैं, ठीक है, और 16,000 20 पॉइंट पे बेच देते हैं। क्वांटिटी अब कितनी रहेगी, 50 क्वांटिटी रहेगी, तो हमारा टर्नओवर एनएससी पर आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो 1,000 रुपये हम कमाएंगे, 817 रुपये हमें मिलेगा क्योंकि 200 रुपये के आसपास हमारी ब्रोकरेज लग जाएगी। 800 रुपीज़ इज़ गुड एनफ जब आप निफ्टी में मोमेंटम कैच कर पाते हो 20 पॉइंट का। और ये 20 पॉइंट का मोमेंटम कैच करना आपके लिए हो सकता है ट्रिकी हो, लेकिन हम निफ्टी ट्रेडर सेटअप का यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी बता देते हैं इस एक्सपायरी में कैसा रहा है। हम डेली आपको निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में यही बात बताते रहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आओ भैया फ्यूचर्स में ट्रेड करो। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपको ट्रेड अगर करना है तो फ्यूचर्स में करिए। क्यों मैं ऑप्शन से आपको मना करता हूँ, और फ्यूचर सिर्फ इंडेक्स का फ्यूचर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने सेफ्टी है 50 स्टॉक्स की। 50 स्टॉक्स जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से ये इंडेक्स मोमेंटम दिखाता है। एक स्टॉक आप ले लिए, कोई बैड न्यूज आई गिरा दिया। आज देखिए रिलायंस इतना कमज़ोर कर रहा था पूरे इंडेक्स को, लेकिन उसके बाद भी इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ, बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाया 100 पॉइंट की, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिलायंस 2.5% नीचे था। अब सोचिए आपके पास रिलायंस का फ्यूचर होता तो वहाँ पर आप कितने बड़े लॉस में होते, जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन इंडेक्स आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा था क्योंकि ये 50 स्टॉक्स के बिहेवियर पे चलता है, तो यहाँ पर सेफ्टी आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप ओवरनाइट भी यहाँ पर ट्रेड करते हो, मान लेते हैं आपके पास मार्जिन 2 लाख 2.5 लाख रुपए है और ओवरनाइट आप ट्रेड लेते हो और कल बाजार 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आपका सिर्फ कितना जा रहा है, 5,000 रुपये। और ये बड़ी चीज़ है क्योंकि बाजार बहुत कम सिनारियों में इतना आपके अगेंस्ट खुलती है। लेकिन अगर आपने अपनी पोजीशन को हेज करके रखा है तो भी आप इसको मैनेज कर लोगे, प्लस अगर आपके पक्ष में खुल गई तो आपका प्रॉफिट इतना तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता आपको ओवरनाइट रिस्क लेना चाहिए, मैं आपको समझा देता हूँ इंट्राडे में कैसे चीज़ें काम करती हैं। बस आपको ये बता रहा हूँ कि 15,800 पे निफ्टी है, 15,780 पे अगर ये आ गई, आपने यही सोचा और यहीं पर ट्रेड कर लिया, तो 20 पॉइंट आपको मिल गए, जिसमें से 800 रुपये आपके प्रॉफिट होंगे। ये 800 रुपये आपको 80,000 पे मिल रहे हैं, जो कि 1% है। आपको इस पे ध्यान देना है, 1% आपको ये मिल रहे हैं, ठीक। हमेशा आपको अपने परसेंटेज रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए। और ऑप्शन से मैं इसलिए मना करता हूं क्योंकि भाई साहब ना आपके साथ वहां पर प्रोबेबिलिटी है, जो कि नेचर का रूल है। प्रोबेबिलिटी जिसके साथ है वही अंत में जीतता है, आपको ये बात पता है। आप ऑप्शंस में कितनी भी बाइंग कर लो, अगर आप हेजिंग पे नहीं जाओगे तो एट द एंड ऑफ द वीक, मंथ और ईयर आप लॉस में होने वाले हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ है। और प्रोबेबिलिटी खिलाफ है मतलब नेचर आपके खिलाफ है। दूसरी चीज़, टाइम आपके खिलाफ है। भाई टाइम से आगे आप जाओगे, आपके साथ अगर समय नहीं है तो आपका साथ कोई नहीं दे सकता। और ऑप्शन बाइंग में यही सबसे खतरनाक चीज़ है जो मुझे दिखाई देती है। आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, इसीलिए मैं आपको हमेशा ऑप्शन में मना करता हूं, वहाँ पर बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, उसको आप हेजिंग करने के पर्पज़ से लीजिए। जैसे कि 15,800 पे अगर आप निफ्टी खरीद के जाते हो, ठीक है, खरीद के जाते हो मतलब कल बाजार ऊपर खुले, अगर 50 पॉइंट तो आपको 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आपने ओवरनाइट रिस्क लिया, तो आप एक काम कीजिए, 15,750 की जो है पुट भी खरीद के चले जाइए, सस्ते दाम में मिल जाएगी। अगर बाजार नीचे खुल जाती है आपके अगेंस्ट भी, तो वो पुट आपको बचा ले जाएगी। बहुत ज़्यादा थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो 15,700 पे चले जाओ, पुट खरीदो। मतलब अगर निफ्टी आपने लॉन्ग किया है तो पुट को आपको खरीदना पड़ेगा, निफ्टी आपने शॉर्ट किया है तो कॉल को खरीदना पड़ेगा। ये हो गई आपकी हेजिंग नॉर्मल सी, और उसमें मार्जिन भी काफ़ी कम लगता है। ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पर कैश की तरह ट्रेडिंग होती है, साइकोलॉजी उस तरीके से नहीं चेंज होती। आपके खिलाफ इंटरेस्ट रेट, टाइम, प्रोबेबिलिटी नहीं जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने जो सोचा, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी हुआ तो आप प्रॉफिट में आओगे।
यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपके ऊपर नीचे हो सकती है, वो है प्रीमियम, वो भी कभी आपके फेवर में भी आ जाती है। जैसे कि 15,790 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। जून फ्यूचर यहीं पर एंड किया है, वो तो करना ही है, स्पॉट प्राइस से कैश प्राइस ये मैच कर जाता है फ्यूचर्स का प्राइस। और जुलाई फ्यूचर्स देख लीजिए 840 पे है। अब जो लोग निफ्टी को शॉर्ट करेंगे और ये जानते हैं कि पूरे जुलाई निफ्टी यहीं पर यहीं रह जाएगी, उनको ये 40 पॉइंट का प्रीमियम फ्यूचर्स में भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये प्राइस निफ्टी से मैच कर जाएगा जब अगली एक्सपायरी आएगी। तो बाकी ये तो बहुत दूर की बात हो गई, आपको नॉर्मल चीज़ें सोचनी है और आगे बढ़ना है रूल्स पे स्टिक करके। आई होप आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जो लोग बिना किसी रूल के ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए बात नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले चुके हैं मार्केट में, जो थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं और हाई रिवार्ड के लिए काम करते हैं। आप सोचिए कि सिर्फ निफ्टी के 20 पॉइंट के मोमेंटम में आप अपने मार्जिन पे 1% की इनकम जनरेट कर रहे हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ होती है। इस तरीके से आपको सोचना है। हम अपने निफ्टी ट्रेडर सेटअप की परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। 3 मिनट की कैंडल पे हम आपको दिखाएंगे, आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा जिनके पास है, कि इस एक्सपायरी टू एक्सपायरी हमने कितने दिन जो है वो टारगेट हिट किया है। बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम टारगेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आज की डेट में हमारे साथ क्या हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारे ऑल टारगेट्स हिट हुए 3 मिनट की कैंडल पे। तो टारगेट हिट पहला, उसके बाद हम पीछे चलते हैं, माउस का ही यूज करते हैं, लिखेंगे तो फिर पीछे नहीं चल पाएंगे। यहाँ पर भी हमको ऑल टारगेट्स हिट मिले थे, 20 पॉइंट आराम से मिल गया था। यहाँ पर भी हमको 20 पॉइंट मिल गया था। 3 दिन लगातार प्रॉफिट, चौथे दिन भी हमको लगातार प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। 21 तारीख को भी हमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन का माहौल था, मैं यहाँ पर लॉस मान लेता हूँ। तो 4 दिन और 1 दिन लॉस, 4-1 से हम आगे चल रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ वर्स्ट केस कैलकुलेशन ले रहा हूँ, बाकी यहाँ पर भी आपको निफ्टी शॉर्ट ही करनी थी हमारे सेटअप के अनुसार, क्योंकि निफ्टी का भी चार्ट कभी कभी देखना होता है। लेकिन मैं वर्स्ट केस कैलकुलेशन ले रहा हूँ। 4:1, यहाँ पर 5:1, 5वां टारगेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 6:1, यहाँ पर भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिला था। 6:1 यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको बाई साइड का ट्रेड मिला था और कितना बेहतरीन आपको यहाँ पर मोमेंटम मिला था, देख लीजिए। 7:1 उसके बाद आते हैं यहाँ पर तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पर हर कोई शॉर्ट करता। तो 8:1 यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिल गया था। देखिए यहाँ पर मेरी गलती के कारण स्टॉप लॉस मिला था, बाकी आप भी इसको मतलब अलग नज़रिए से देख सकते हो। मोमेंटम आ गया था हमारे पक्ष में, लेकिन हो नहीं पाया एक्चुअली, वो टारगेट कुछ पॉइंट से चूक गया था मेरे केस में। तो यहाँ पर मैं दूसरा स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमको मिल गया था क्या, सेल सिग्नल, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो 3 स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हमको यहाँ पर मिला था बाई साइड का ट्रेड, और उसके बाद क्या हुआ, टारगेट हिट। तो 8 और 3 से हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद 9-3 से हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिला था, सेल साइड का, बाई साइड का मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा था। ये वाली जो कैंडल आ गई इसके कारण, क्योंकि कुछ मोमेंटम आ चुका था हमारे फेवर में, उसके बाद हम कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते हैं, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो आपने परफॉर्मेंस देख लिया किस तरीके से हमारा सेटअप लगभग परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला था और हमारे टारगेट हिट हुए थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और पीछे आते हैं, यहाँ पर हमें बाई सिग्नल मिला था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो आप इसी हिसाब से रेशियो चेक कर सकते हो। एकदम जेन्युइन चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिला था और हमारे सारे टारगेट हिट हुए थे। यहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिला था, आपके टारगेट हिट हुए थे। 1 मिनट हम देख लेते हैं, एक्चुअली चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं। 635 और 655 आराम से, 660 आराम से आपको यहाँ पर सारे टारगेट मिले थे। आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, आपको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिला था 400 पे, और ये मोमेंटम 375, यहाँ पर भी आपको सारे टारगेट मिले थे, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न का माहौल था, जी हाँ, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ा था। तो ऐसे ही लगभग यही परफॉर्मेंस रहेगी। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ अपने सेटअप पे, आप उसके आसपास लगभग 90% आसपास रह सकते हो, क्योंकि सेटअप जब आपको बाई या सेल सिग्नल देता है, ठीक है, उसके बाद एक्ट करने का थोड़ा सा समय लगता है, जैसे कि 2 मिनट लगता है। अगले 2 मिनट में बाजार थोड़ा बहुत मोमेंटम कर जाती है। कुछ लोग ट्रेड मिस कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इधर ट्रेड ले लेंगे, हो सकता है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कुछ लोगों को टारगेट कभी कभी याद आते हैं, जैसे आज 2 पॉइंट समथिंग से 2.3 समथिंग से मेरा टारगेट आने से चूक गया। तो ये आज का दिन थोड़ा सा अलग लेवल का था, लेकिन 3 मिनट की कैंडल पे टारगेट हिट हुआ था। मैं ये 10 मिनट की कैंडल की बात बता रहा हूँ, आज जो 2.3 हुआ था, इतने से मतलब हमारा टारगेट चूक गया था। तो ये रेयर सिनारियो में होता है। तो हम 3 मिनट की और 10 मिनट की कैंडल पे 2 अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। हमारा मैक्सिमम रिस्क 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा होता है 2000 रुपये प्लस होता है, ठीक है। बेस्ट के सिनारियो 2000 प्लस का प्रॉफिट हमें रहेगा, दोनों ट्रेड मिला करके, मतलब 1000 + 1000, ठीक है। और जब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो ये काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट हो जाती है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने वालों के पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। कभी बाजार रिवर्स कर जाती है तो उनको कई बार कॉस्ट पे भी एग्जिट करना पड़ता है। जो लोग टारगेट पे एग्जिट कर लेते हैं उनके लिए ये सिचुएशन होती है। तो आप समझ गए होंगे रिस्क रिवार्ड एग्जैक्टली यहाँ पर 1:2 का नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारे पक्ष में काफ़ी ज़्यादा है। 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे हम 50% सक्सेस रेशियो पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन हमारा सक्सेस रेशियो मोर देन 75% है, अप्रॉक्सीमेटली 75% आप कह सकते हो, क्योंकि किसी किसी एक्सपायरी में ये थोड़ा सा कम आ जाता है तो चलता है, लेकिन 75% एक्यूरेसी के साथ 1:2 यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है 1:2 वाला, तो यहाँ पर क्लोज टू अगर हम 0 से 0 काट दें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5, तो 5 रुपये गंवाते हैं हम 8 रुपये कमाने के लिए। तो ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। जो लोग रेशियो पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे मैंने क्या किया। बाकी जिनको नहीं समझ में आई बात, आप ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए जब तक आपको लगता है एक ना एक दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में रूल्स काम आते हैं आपके। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोबेबिलिटी के खिलाफ जाओगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल होगे कैसे। ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्लस आपके साथ किस्मत होनी चाहिए। बाइंग में कई सारे पैरामीटर्स को आपको चेक करना पड़ता है। आप अगर प्रोबेबिलिटी के खिलाफ जा रहे हो तो ये भी चेक करो कि जो सेकेंडरी प्रोबेबिलिटी है, जितने ट्रेड्स मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सारे ट्रेड लोगे तब तो आप बिल्कुल प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट हो, ठीक है, टाइम आपके अगेंस्ट है। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ता है। एफएनओ में क्या करना पड़ता है, एफएनओ क्या जो ओ है वो थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन ऐसे बना देता है, लेकिन जो एफ है वो थोड़ी सी अलग सिचुएशन आपके लिए कैश टाइप की बनाता है कि बस आपको डायरेक्शन सही चूज करना है। अगर आपने डायरेक्शन सही चूज कर लिया तो आपको सही होने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी सबसे बेस्ट टू बेस्ट के सिनारियो क्या होता है, इन दोनों का हम अच्छे से उपयोग करें। एफ एंड ओ का मतलब ही यही है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक साथ यूज होने चाहिए, क्योंकि ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 15,800 पे अगर हम निफ्टी खरीद रहे हैं तो फिर हमको निफ्टी का एक पुट 15,700, 15,600, 15,500 का खरीद लेना चाहिए। अगर बाजार में कोई क्रैश आ जाता है तो हम बिल्कुल सेफ बचे हैं। या तो हम स्टॉप लॉस का यूज करें, या तो हम पुट या कॉल बाई करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, आपके लिए हम लाते रहेंगे, आपको कई सारी चीज़ें सिखानी भी हैं। बस ये खुशखबरी थी और कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो निफ्टी डॉट सेटअप वालों, अगर आपने जो भी मैंने आपके साथ अभी ट्रेड्स यहाँ पर शेयर किया 3 मिनट की कैंडल पे, वो तो मैं निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में डेली करता रहता हूँ। किसी भी दिन वाले ट्रेड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा कि इस वाले दिन वाला ट्रेड मुझे समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट दे दिया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद 1 घंटे मैं एक्टिव रहूँगा व्हाट्सएप पे, लगभग 10 बजे तक, तो आपको वहाँ पर मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो स्वागत है आप सभी का, मिलते हैं फिर से, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।